नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी भी जगह का नाम वो महज एक शब्द नहीं होता, बल्कि अपने अंदर सदियों की पूरी दास्तान समेटे होता है। आज हम भारत की एक ऐसी ही जमीन के नामों के पीछे छिपे इतिहास के सफर पर निकलने वाले हैं। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। झारखंड। अच्छा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? घने जंगल, झाड़ियां, है ना? और इसका मतलब भी बिल्कुल यही है। झाड़ यानी जंगल और खंड यानी प्रदेश, मतलब जंगलों का प्रदेश। ये तो हो गई इसकी आज की पहचान। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज जिसे हम झारखंड कहते हैं, उस पुरानी जमीन को इतिहास के अलग-अलग दौर में किन नामों से जाना जाता था? और वो जो पुराने नाम थे, वो आखिर हमें इसकी कौन सी अनसुनी कहानियां बताते हैं? तो इस खोज में हमारा पहला पड़ाव है हमारे प्राचीन ग्रंथ, जहां शब्दों के बीच में इस जमीन की सबसे पहली गूंज सुनाई देती है। जरा सोचिए, इस इलाके का सबसे पहला मतलब फर्स्ट लिटरी मेंशन हमें हजारों साल पुराने एक वैदिक ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। यही वो पहली कड़ी है जो हमें इस जमीन के गहरे अतीत से जोड़ती है। अब जरा इस पे नजर डालिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये दिखाती है कि अलग अलग जमानों ने इस जमीन को कैसे देखा। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण ने इसे पुंड्र कहा, तो ऋग्वेद ने कीकट प्रदेश कह दिया, विष्णु पुराण में ये मुंड बन गया, और महाभारत में तो इसे पुंडरीक और पशुभूमि तक कहा गया है, मतलब जानवरों से भरी हुई जमीन। हर नाम एक अलग कहानी, एक अलग पहचान। फिर 7वीं सदी में जब चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आए, तो उन्होंने भी इस इलाके की खासियत को समझा। उन्होंने मैदानी राजमहल के इलाके को की चिंकाई लो कहा और वहीं के पहाड़ी हिस्से को दामिने कोह का नाम दिया। मतलब एक ही जमीन पर दो अलग अलग हिस्से और उनके दो अलग अलग नाम। सदियां गुजरती गईं और फिर इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां वो नाम पहली बार सामने आया जिसे आज हम सब जानते हैं, 13वीं सदी। ये तारीख बहुत जरूरी है। ये वो पल था जब पहली बार झारखंड नाम हमें एक तांबे की प्लेट, एक ताम्रपत्र पर लिखा हुआ मिला। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये इस इलाके की पहचान का एक पक्का सबूत था। यहीं से इसका असली सफर शुरू हुआ। और बस एक बार जब यह नाम इतिहास में आ गया, तो फिर यह हर तरफ सुनाई देने लगा। कबीर के दोहों से लेकर मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत तक, और तारीख़े फिरोज शाही से लेकर अकबरनामा जैसी बड़ी बड़ी ऐतिहासिक किताबों में इस जंगलों वाले प्रदेश को झारखंड ही कहा गया। पर यहाँ कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। मुगल काल में सरकारी कामकाज के लिए इस इलाके को खोखरा या कोकरा जैसे नाम दिए गए थे, लेकिन ये सब आप कह सकते हैं ऑफिशियल नाम थे, कागजी नाम। लोगों के दिलों में, उनकी जुबान पर जो असली नाम था वो झारखंडी था। देखिए, किसी भी जमीन की कहानी वहां के लोगों के बिना तो अधूरी है ना? तो चलिए अब जरा बात करते हैं उन लोगों की जो इस धरती के सबसे पहले रहने वाले थे। और इसका एक बहुत बड़ा सबूत है इस इलाके का एक और पुराना नाम, कर्कखंड। इसका मतलब जानते हैं? सीधा सा मतलब है जनजातियों की भूमि। ये नाम ही अपने आप में बता देता है कि यहाँ की आदिवासी संस्कृति की जड़ें कितनी ज्यादा गहरी और पुरानी हैं। झारखंड में जनजातियों का बसना एक लहर की तरह हुआ, मतलब परत दर परत। सबसे पुरानी परत में असुर और बिरजिया जैसी जनजातियां आईं। उनके बाद कोरवा आए, फिर एक बड़ी लहर आई मुंडा, ओरांव और हो जनजाति की, जिन्होंने इसे अपना घर बनाया। और फिर चेरो, खरवार और संथाल जैसी जनजातियों के आने से यहाँ की संस्कृति और भी ज्यादा रंगीन हो गई। यहाँ की जो सबसे प्राचीन जनजाति है असुर, उनका जिक्र तो पता है कहाँ मिलता है? हमारे वेदों में। जी हाँ, ऋग्वेद में ना सिर्फ उनकी बहादुरी के बारे में लिखा है, बल्कि उन्हें लिंग पूजक भी बताया गया है। सोचिए जरा, ये रिश्ता कितना ज्यादा पुराना है। और फिर आया इतिहास का वो दौर जब एक बाहरी ताकत ने इस पूरे इलाके का नक्शा और पहचान दोनों को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश की। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में इस पूरे बड़े इलाके पर एक नया सरकारी नाम थोप दिया गया, छोटा नागपुर। और ये नाम इतना ज्यादा चला कि एक लंबे समय तक यही इस इलाके की ऑफिशियल पहचान बना रहा। और आज की राजधानी रांची की कहानी तो अपने आप में एक छोटा मोटा इतिहास है। सोचिए, जो कभी कोकरा था वो छोटिया नागपुर बना, फिर छोटा नागपुर का हिस्सा कहलाया। 1834 में तो कुछ वक्त के लिए इसका नाम विल्किंसनगंज भी पड़ गया था। और इन सब नामों का सफर तय करके आखिर में ये रांची बना। कितने नाम, कितनी कहानियां। और ये बदलाव सिर्फ रांची तक ही नहीं था। आज का जो संथाल परगना है, वो कभी नरीखंड और बाद में कंकाजोल कहलाता था। इसी तरह आज का धनबाद शहर,
वो मानभूम नाम के एक बहुत बड़े इलाके का सेंटर हुआ करता था। मतलब पूरे नक्शे पर ही नाम बदल रहे थे। तो इतने सारे नामों, सरकारी बदलावों और सल्तनतों के शोर के बीच में एक नाम था जो हमेशा लोगों के बीच जिंदा रहा और अपनी पहचान बनकर उभरा। तो सार ये है कि प्राचीन नाम इतिहास की किताबों में रह गए। खुखरा और छोटा नागपुर जैसे सरकारी नाम आए और चले गए, लेकिन एक नाम झारखंड, जो इस जमीन की आत्मा से, यहाँ के लोगों से जुड़ा था, वो सदियों तक टिका रहा और आखिर में इस प्रदेश की स्थायी पहचान बना। किसी भी जगह का नाम उसके जंगलों, उसके शासकों और सबसे बढ़कर उसके लोगों की कहानी कहता है। कभी रुककर सोचिएगा, हमारे शहर का, हमारे मोहल्ले का नाम वो हमें कौन सी भूली बिसरी कहानी सुनाना चाहता है।